लिज पूरी रात कमरे में नहीं गई। वो मेज पर झुककर एक पेंटिंग बनाती रही। उसके दिमाग में बार बार एक औरत की झलक आ रही थी। जब मार्को उठा तो देखा कि लिज उसके पास नहीं है। वो हॉल में आया तो देखा कि लिज मेज पर कुछ बना रही है। पेंटिंग में सिर्फ औरतें थी और सबके चेहरों पर खौफ था। लिज को नहीं पता था कि वो उन्हीं औरतों को बना रही है जो इस घर में मरी थी। मार्को को हैरानी नहीं हुई, जैसे उसे ये सब पहले से पता हो। फिर उसने लिज से कहा कि अस्पताल में एक मरीज उसका इंतजार कर रहा है, इसलिए उसे जाना होगा। जाने से पहले मार्को ने लिज के साथ जंगल में सैर की। खूबसूरत नजारों ने लिज को मार्को के जाने का गम भुला दिया। लेकिन नदी के किनारे खड़े होकर लिज के दिमाग में कुछ अजीब ख्यालात आने लगे। उसे एक गर्भवती औरत दिखाई दी। वो औरत कौन थी? लिज जैसे पुरानी यादों में खो गई। तभी उसे नदी के पास एक लॉकेट मिला। उस लॉकेट में एक फोटो थी। लिज ने उसे देखा और घबराकर बंद कर दिया। उसकी आंखों से साफ था कि वो फोटो देखकर चौंक गई थी। मार्को के अस्पताल जाने के बाद केबिन में लिज अकेली रह गई। बोरियत मिटाने के लिए उसने दूरबीन उठाई और बाहर देखने लगी। साथ ही अपनी दोस्त को फोन लगाया। वो शिकायत करने लगी कि वो अकेली है और टाइम पास करने के लिए दूरबीन से जासूसी कर रही है। जब वो अपनी दोस्त से बात कर रही थी तभी उसे दूरबीन में एक खौफनाक नजारा दिखा। कूड़े के ढेर में एक कटा हुआ सिर पड़ा था। लिज डर के मारे कांपने लगी। उसे लगा वहां कोई खून हुआ है, लेकिन जब उसने हिम्मत करके दोबारा देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। लिज खुद पर हंसने लगी। उसे लगा शायद वहम है। दोपहर की नींद के बाद लिज को थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। जब उसने ठंडा पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई तो शरीर में जान आई। लिज जैसे ही मुड़ी वो डर गई। मिनका बिना किसी आवाज के कमरे में खड़ी थी। तुम अंदर कैसे आई? लिज हैरान थी। मिनका तो डेरिन के साथ थी, वो अचानक यहाँ कैसे आ गई? लिज ने बाहर झांकना चाहा कि डेरिन है या नहीं। तभी मिनका अचानक उसके सामने आ गई। उसके हाथ खून से सने थे। उसने धीरे से लिज को कहा, बच्चों को मत जगाना। लेकिन वहां लिज के अलावा कोई नहीं था। शुक्र है ये सिर्फ एक सपना था।